एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। यस, बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले आ चुका है। आज है सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले। तो कल तक हमें जर्नीज देखने को मिली, तो हम शुरुआत उसी से कर लेते हैं। तो किसकी जर्नी थी सबसे बेस्ट? टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के जर्नी बिग बॉस ने हमें कल तक दिखाया था, जिसमें शुरुआत की गई थी गौरव की जर्नी से। और यस, गौरव खन्ना द सुपरस्टार। तो हम सबकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, किसकी जर्नी थी सबसे बेस्ट। तो कंपेयर टू एवरीवन, सबकी जर्नी से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा देखते वक्त कि गौरव जी की जर्नी जो वीडियो थी वो बहुत शॉर्ट लगी, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे लगा मिसिंग थे गौरव जी के जर्नी में। जैसे कि उनका उनका स्टैंड लेना, जब अश्नूर और अभिषेक को ही नॉमिनेट किया जाए, जब बिग बॉस ने बोला था तब गौरव जी ने एक स्टैंड लिया था उनके लिए, वो चीज़ मिसिंग थी। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस किया, वो ये था कि फराह मैम ने भी इस घर में एक वीकेंड का वार उन्होंने होस्ट किया था, लेकिन किसी के भी जर्नी में फराह मैम का कोई क्लिपिंग नहीं था। रोहित शेट्टी सर का था जो दिखाया गया है, अमल के जर्नी में दिखाए दे गए, लेकिन फराह मैम की कोई भी एक क्लिपिंग ऐसा नहीं था जो किसी के भी जर्नी में नहीं डाला गया। इवन गौरव के जर्नी में फराह मैम ने एक बात बोली थी कि खिलाड़ी बनो, एम्पायर मत बनो। तो ये चीज़ भी गौरव जी के इसमें मिसिंग था। एंड जब गौरव जी ने अश्नूर को समझाया था, एंड द सेम थिंग अश्नूर के पापा आए थे, तब उन्होंने भी ये बात बोली थी कि मैं भी उसको ऐसे समझाता था एंड यू वेर सेम लाइक मी। ये चीज़ अश्नूर के पापा ने गौरव जी को कहा था, वो चीज़ भी उसके अंदर मिसिंग था। एंड द अननेसेसरी मोमेंट जो मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि उनकी पर्सनल लाइफ की, उनके बच्चों के बारे में, उनकी जर्नी में भी बहुत बार ये दोहराया गया है। तो ये चीज़ मुझे गौरव जी के जर्नी में पसंद नहीं है। एंड कंपेयर टू एवरीवन, मुझे ऐसा लगा कि गौरव जी की जो जर्नी है वो बहुत शॉर्ट रही है। एंड गानों की बात करें तो गौरव जी के जर्नी में जो गाने डाले थे, वो गाने तो मैं जानती भी नहीं हूँ कौन से एल्बम में से उठा के लेके आए थे गौरव जी के जर्नी में, वो तो समझ में नहीं आया। आपने सुपरस्टार तो बोल दिया जो ऑलरेडी घर के लोगों ने बोला था, वो चीज़ बिग बॉस ने फिर से एक बार बोल दिया, लेकिन सुपरस्टार वाले गाने तो गौरव जी के लिए बचे ही नहीं। एंड द मोमेंट वो बहुत ज़्यादा स्पेशल वो ये वाला था गौरव जी के इस घर में की जर्नी की। तो ओजी सुपरस्टार सलमान सर ने गौरव जी के साथ काम करने के लिए बोला गया, और वही चीज़ उनके जर्नी में नहीं था। दैट वॉज सो डिसअपॉइंटिंग। तो ये इस तरह से गौरव जी की जर्नी रही है, जिसमें बहुत सारे क्लिपिंग्स नहीं थे। हाँ, भले ही कम और चीज़ों में गौरव जी ने स्टैंड लिया है, लेकिन वो ऐसे कुछ मोमेंट्स इस घर में रहे जो आई थिंक उनके जर्नी में बहुत रहने की बहुत ज़रूरत थी, जो इस जर्नी वीडियो में बिग बॉस की तरफ से मिस हो गए थे। मिस हो गए या मिस कर दिया गया है, नहीं पता। देन कम्स टू फरहाना की जर्नी पे आ जाते हैं। सेकंड फरहाना की जर्नी दिखा गया, लेकिन सबसे पहले ना मैं बिग बॉस को एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करूँगी आपको, बिकॉज जिस तरह से आपने फरहाना को द नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया है, जिसने भी फरहाना की जर्नी देखी है उन सारे लोगों को ऐसा लगा कि भाई फरहाना ने क्या किया है इस घर में, शी वॉज इन एवरीथिंग। आपने इस तरह से उसकी जर्नी को बनाया है, उसके सारे बीप्स को निकाल के सारे पॉजिटिविटी आपने डाल दिया। मतलब जो लोग फरहाना का जर्नी इस घर में देखा है, मतलब बिग बॉस का पूरा शो जिन्हें भी फॉलो किया है, उनकी माइंडसेट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जो लोगों को फरहाना गलत लगती थी, लेकिन उसकी जर्नी देखने के बाद वो सही भी लगने लग जाएगी। इस तरह से आपने उसकी जर्नी बनाई है। जब गाने लगाए हैं आपने, हीरोइन हूँ जो लगाया, उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि वो विलन थी, आपने उसको हीरोइन बना दिया है। एंड अगर उसके वोटिंग्स बढ़ भी जाते हैं ना, द क्रेडिट गोज टू यू, मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि उसकी जर्नी की वीडियो आपने बहुत हाईलाइट बनाया है। एंड बहुत लॉन्ग जर्नी मुझे ऐसा लगा, सबसे कंपैरेटिवली द शॉर्टेस्ट मुझे ऐसा लगा गौरव जी का था, एंड द लॉन्गेस्ट मुझे ऐसा लगा वो फरहाना का था। फरहाना के नेगेटिव्स भी जो है आपने उसको पॉजिटिव में दिखाया है। आई थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट एडिटर ऑफ ऑल, जो आपने उस चीज़ को बनाया है बिग बॉस। सो दैट्स हाउ फरहाना's जर्नी फ्रॉम अ विलन
जो है हीरोइन, एंड आई थिंक शी इज़ इन द टॉप 3 ऑल्सो. सो लेट्स सी, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में. तो उसके बाद में आया है अमल मलिक की जर्नी. यस, अमल की भी जर्नी बहुत अच्छी थी, जिसमें अमल की ऊपर जो घर की लड़कियां उसके पीछे पड़ते थे वो मोमेंट्स रखा गया. एंड द सॉन्ग सेलेक्शंस अमल की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी. एंड अमल की और शबाज की एक फ्रेंडशिप के लिए जाना जाएगा ये घर. एंड द मोमेंट वेयर अरमान केम इन टू द हाउस, और उन दोनों के बीच में की बॉन्डिंग दिखाई गई. एंड ऑफ कोर्स बिग बॉस ने बोला कि अमल आप हो सच में लायन, जो अरमान ने आपको ये टाइटल दिया गया. सो ओवरऑल अगर हम अमल की जर्नी बात किया जाए, तो अमल की जर्नी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग, मस्ती सब कुछ ओवरऑल अमल की जर्नी में थी. एंड द हाइप ऑफ दैट जर्नी वॉज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स सेलेक्शन था अमल की जर्नी में. एंड तो ओवरऑल देखा जाए तो अमल की जर्नी भी बहुत अच्छी रही है. देन उसके बाद आते हैं प्रणीत मोरे की जर्नी. तो प्रणीत की भी जर्नी द अंडरडॉग बोल दिया है बिग बॉस ने. यस, अंडरडॉग ही रहा है, डॉग विश्वास का रहता है, लेकिन प्रणीत नहीं रहे विश्वास वाले इंसान इस घर में, जिस तरह की चीज़ उन्होंने किया है. तो प्रणीत की जर्नी भी बहुत अच्छा ही दिखा गया है. एवरीथिंग वॉज गुड इन प्रणीत जर्नी. उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं है. लेकिन एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई प्रणीत की, जब वो जर्नी देख रहे थे तो मालती और प्रणीत की फ्रेंडशिप को दिखाया गया था उस जर्नी में. एंड प्रणीत जिस तरीके से एक्सप्रेशंस दे रहे थे, दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग एंड अनएथिकल मुझे ऐसा लगा. क्योंकि आप मालती के साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाए हो तो डेफिनेटली आपकी उस जर्नी में वो वीडियो आएगा, वो क्लिपिंग आएंगे, तो उसको आप इतने चेहरे बना के क्यों देख रहे हो. लेट मी टेल यू नो, ऐसी चीज़ें करने के बाद मुझे ऐसा बोलने का मन होता है, जितनी सुंदर मालती है उससे आपको बात करने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी बात है. और आप, उसने तो आपके साथ दोस्ती की और आप उसके ऊपर चेहरे बना रहे हो. दैट वॉज नॉट एट ऑल गुड. एंड जब आपको इतनी प्रॉब्लम थी मालती के साथ, आपको पता भी है घर वाले आपको छेड़ रहे थे, गौरव जी आपको छेड़ रहे थे, आपके वीडियो में भी आया था 4 अंडे मेरे 2 मालती के, आपने ऑमलेट डाला है कैसा है पूछा है. तो ये सारी चीज़ें जब आपकी हो रही थी घर के अंदर, घर के लोग आपको चिढ़ा भी रहे थे, छेड़ रहे थे, देन आप तो इतने बड़े स्मार्ट हो तो आप तो जान सकते हो ये चीज़ कि आपकी जर्नी में आएगा या फिर आपको उसका लिंकअप करेंगे आप, ये सब. तो आप दूरी बनाते, क्यों नहीं बनाया आपने. और जब वो दिखा रहे हैं तो आप क्यों चेहरे क्यों बना रहे हो. व्हेन शी वेंट आउट आप उसके लिए रोए, क्यों रोए. वो आया ना आपकी जर्नी में. एंड द सेम थिंग अव्वल की जर्नी में भी दिखाया गया था. जैसे नीलम उनके पीछे पड़ रही थी, तानिया का उनका दिखाया गया, बट अमल डिड नॉट सीन दैट जर्नी इन दैट वे. वो बहुत हंसी मजाक से ले रहे थे. यस, तो आप भी ग्रेसफुली लेते. अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, यू वुड हैव मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, जो आपने किया नहीं. एंड द वे यू आर लुकिंग एट दैट मोमेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा डिसग्रेटफुल था. एंड प्रणीत के जर्नी में बिग बॉस ने एक चीज़ भी बोली थी, एक्चुअली शुरुआत में ही बोल लिया कि आप इस घर में उस तरह से रहिए जिस तरह से आप अपनी निजी ज़िंदगी में इस घर के बाहर रहते थे, अपनी उसूलों के हिसाब से. तो बिग बॉस ने जस्टिफिकेशन तो बहुत अच्छे से दे दिया कि अभिषेक और अशनूर के बीच में आपको चुनना पड़ा, तो आपने अपनी दोस्ती के इसमें अपने उसूलों को चुना था. तो इस चीज़ को हम 2 वे में ले सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव यह है कि यस ये बंदा उसूलों का है. दूसरा, ये बाहर भी ऐसा ही रहता है, अपने दोस्तों को खाता है जो उसने किया है. तो मेरे हिसाब से मैं उसको नेगेटिव में ही लूँगी, क्योंकि ये इंसान ने अपने दोस्त को साथ में रह रह के उसको खा लिया, उसकी जर्नी को बंद कर दिया है. एंड द वेरी बैड थिंग अबाउट दैट कि उसने उसके बाद में बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है. देखा मैंने कैसे उसको दरवाज़ा खुलवाया है, ओवरऑल दिस. तो आई थिंक ये बाहर की ज़िंदगी में भी ऐसा ही है जो इस घर में भी वैसा है. तो आई टेक इट इन अ नेगेटिव वे ओनली. तो इस तरह से रहा है प्रणीत मोरे की जर्नी. देन कम्स द एंटरटेनमेंट की देवी मालती मित्तल. यस, बिग बॉस ने टाइटल तो दे दिया है तानिया को द एंटरटेनमेंट की देवी. अगर देखा जाए तो सच में ही तानिया एंटरटेनमेंट की रही है, क्योंकि पहले शुरुआत में उसने उसकी एंट्री से जो क्लिपिंग बिग बॉस ने भी दिखाया कि मैं हूँ कीमती, द पिंक साड़ी ओपनिंग द विंडोज, ऐसे कहते हुए जो एंट्री
की क्लिपिंग थी तानिया की एंट्री में, तो उसी तरह से उसकी जर्नी दिखाई गई है, जिसमें शुरुआत में वो फेंकती थी, फिर उसके बाद में उसकी दोस्ती अमल के साथ दिखाई गई, देन नीलम के साथ दिखाया गया है, फिर फरहाना के साथ उसकी दोस्ती दिखाया, देन फरहाना के साथ दोस्ती करने के बाद पूरे घर वालों ने कैसे अलग कर दिया है, उनके पीछे पड़ गए थे। एंड द मोमेंट व्हेन नेहल ने वो पानी डाला था मुंह पे बर्थडे के दिन, एक्चुअली तानिया वो फील कर रही थी व्हेन शी वाज सीइंग द जर्नी, वो तभी ऐसे हो गई थी, तो वो फील करते हुए वो देख रही थी अपनी जर्नी। तो तानिया की जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि शी वॉज एवरी टाइम सेंटर ऑफ द हाउस, चाहे वो चुप हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो झगड़ा करो, चाहे वो एंटरटेन करो, कुछ भी करो, शी वॉज द सेंटर ऑफ द हाउस। तो डेफिनेटली जो एक्ट उन्हें दिया गया था कि एंटरटेनमेंट की देवी, द हाईलाइट पार्ट वॉज जब उनकी फैमिली का क्लिपिंग आया और वो जो म्यूज़िक बजा, तो वो हाईलाइट ऑफ दी जर्नी थी उसकी, क्योंकि द सॉन्ग सिलेक्शंस तानिया के इसमें भी बहुत अच्छा था। मुझे सबसे हंसी वाला जो मोमेंट था वो यही था कि उसका भाई आया और वो जो गाना डाला है कभी खुशी कभी गम वाला, एंड तानिया वहाँ पे भी नहीं छोड़ रही थी, मेरा भाई वो उसका चालू था। तो दैट्स हाउ द होल जर्नीज का एपिसोड रहा है। एंड सबसे बेस्ट जर्नी वीडियो मेरे हिसाब से एक अमल का था एंड दूसरा तानिया का था। एंड ऑब्वियसली मैंने जो बोला है कि फरहाना की जर्नी आपने किस तरह से बदल दिया है बिग बॉस, दिस क्रेडिट गोज टू यू द एडिटर। एंड गौरव जी की जर्नी और बेटर हो सकती थी जो नहीं हो पाई, एंड प्रणीत की जर्नी भी बहुत अच्छी थी। सो दिस इज़ हाउ द जर्नीज। एंड अब जर्नीज ख़त्म हो गया, ग्रैंड फिनाले की शूट शुरू हो चुकी है। एंड आज सुबह 10 बजे तक ही वोटिंग्स खुले थे, जो वोटिंग्स क्लोज हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन हमें शाम तक इंतज़ार करना होगा कि कौन बनेगा विनर। तो यस, फिनाले हमें देखने को मिलेगा आज 7:30 बजे ही हमें फिनाले का लुक जो है उठाने को मिलेगा, जिसके अंदर बहुत सारी परफॉर्मेंस है, मृदुल और गौरव जी की परफॉर्मेंस है, अमल और शबाज का परफॉर्मेंस है, अशनूर और अभिषेक का भी परफॉर्मेंस है, एंड द 3 लेडीज़ नेगेटिव लेडीज़ के तरह सा कुनिका जी, फरहाना और नेहल के भी परफॉर्मेंस है। सुनने में आ रहा है कि आवेज़ और नगमा का भी एक परफॉर्मेंस है। देन ऑब्वियसली हमारे टॉप 5 के बीच में एक फेस ऑफ वाला डांस परफॉर्मेंस भी है। तो देखने के लिए तो मैं बहुत दिलचस्प हूँ कि कौन बनेगा इस सीज़न का विनर। यस, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वोटिंग में बहुत ज़्यादा तगड़ा हुआ है। एंड समवेयर अमल टॉप 5 में है, तानिया 4 में है, एंड 3, 2, 1 में है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन बहुत सारे चांसेस है फरहाना के जीतने के। लेट्स सी कौन जीतते हैं, हम उसके ऊपर बात कर ही लेंगे, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा ग्रैंड फिनाले टुडे 7:30 PM एट कलर्स टीवी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।